हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। जैसे जैसे 30 सितंबर नज़दीक आते जा रहा है, कैंडिडेट्स के जो ब्रीदिंग है वो तेज होती जा रही है। जो डर है वो बढ़ता जा रहा है। बट डर इसलिए है क्योंकि आपने मेहनत की है, डर इसलिए है क्योंकि आपने कुछ लगाया है, कुछ स्टेक पे लगाया है। खोने का डर है किसी चीज़ का, किसी चीज़ से के नहीं पाने का डर है, किसी चीज से पीछे रह जाने का डर है। तो यकीन मानिए, अगर ये डर कंट्रोलेबल है, मॉडरेट है, तो ये डर अच्छा है आपके लिए। और थोड़ा अमाउंट ऑफ डर होना जरूरी है, बट इस डर को अपने पे ओवर पावर नहीं होने देना है, बल्कि इस डर का इस्तेमाल करना है टू मूव फॉरवर्ड, टू स्टडी मोर, टू बी फोकस्ड मोर। ज़्यादा फोकस्ड रहना है और जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उन पे फोकस करना है। अल्टीमेटली आज के क्लास का टोन क्या है? लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ठीक है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे कितना डर लग जाए, चाहे कितना पैनिक हम हो लें, बट लक्ष्य को इस बार का जो 30 सितंबर का दिन है वो हमारे लिए एक सक्सेसफुल डे के रूप में हमें आना है क्लासरूम से बाहर। यस, आई एम गोइंग टू राइट मीन्स। सो विद दिस टोन आई प्रियंका कुमारी स्टार्ट दिस क्लास। आज की क्लास में हम मगध एम्पायर को डील करेंगे। बेसिकली आप देख सकते, एक ग्लांस ले लीजिए, काफी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। बेसिकली हम मगध को विल ट्राई टू कवर इन 2 पार्ट्स। टुडे विल बी डीलिंग विद पार्ट 1 and tomorrow, most likely, or day after tomorrow, I'll be discussing part 2. I was trying to consolidate entire class into one video, but ये बहुत लंबा हो जाता और फिर एसोसिएटेड टेक्निकलिटीज आती और आपको भी इसको रिवाइज करने में बड़ा मसला हो जाता। सो आई हैव केप्ट इट इन 2 पार्ट्स। आई थिंक ये 2 पार्ट में हम इसको डन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर देखें तो मगध एम्पायर के पहले मेंशन की बात होती है कि पहला मेंशन कहाँ हुआ है मगध एम्पायर का। तो पहला मेंशन जो मगध का महाभारत में हुआ है। और मगध जो था वो नॉर्दर्न इंडिया के सबसे पावरफुल महाजनपद था। ठीक है, इसका जो एंशिएंट कैपिटल है वो राजगीर हुआ करता था और लेटर ऑन ये कैपिटल एस्टेब्लिश्ड हुआ था पटना में। पहला कैपिटल मगध का राजगीर हुआ, बाद में विद द टाइम पटना एस्टेब्लिश हुआ। तो ये पूछा हुआ सवाल है फर्स्ट स्लाइड से ही कि एंशिएंट कैपिटल मगध का क्या है। हाँ, अगेन आपका जो सारा कंटेंट है आपके पीवाईक्यू के बेसिस पे ही हमने एनालाइज किया है कि हमें कितना पेरीफेरी कवर करना है। अगर हम जैसे आगे देखेंगे कि हमने मौर्य में डिफरेंट किंगडम्स, डिफरेंट चीजें हमने कवर की है, तो किस रूलर को कितनी कवरेज देनी है, किसको कितना कवर करना है, इट्स इंटायरली बेस्ड ऑन योर पीवाईक्यू। हमारा एफर्ट भी वेस्ट ना हो और आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसका बाकायदे ध्यान रखा गया है। ओके, सो मगध एम्पायर की बात करें तो एक बार देख लेते हैं कि इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या था। तो बेसिकली ये गंगा के साउथ, गंगा जो हमारे बिहार को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स में बांटती हुई पश्चिम से पूरब की तरफ निकलती है। तो गंगा के सदर्न रीजन में हमारा ये मगध एम्पायर था। अगर देखें तो नॉर्थ में गंगा है, साउथ में विंध्यान माउंटेन है। ठीक है, देखेंगे कि कैसे कोई रूलर जो है वो साउथ के विंध्यान माउंटेन तक जाता है और एक टाइम आता है जब एक्सेप्ट सदर्न इंडिया, इंटायर जो इंडिया है वो मगध के किंगडम के अंदर होता है। अगर ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में चंपा और वेस्ट में सोन रिवर इसकी बाउंड्री बनाती है। याद रखेंगे, नॉर्थ में गंगा, साउथ में विंध्यान माउंटेन, ईस्ट में चंपा महाजनपद और वेस्ट में सोन रिवर इसकी बाउंड्री बनाती थी। सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग दैट यू नीड टू नो। बहुत बार पीपीएससी ने आपसे क्रोनोलॉजी पूछा है। देखिए, जो डायनेस्टी है, छोटे छोटे मगध जो एम्पायर है ये छोटे छोटे डायनेस्टीज से मिलकर बना है। ठीक है, एक आई, फिर गए, दूसरा आया, उनको टेक ओवर किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कई बार बीपीएससी ने आपसे पूछा है कि सबसे पहले कौन आया, सबसे बाद में कौन आया, इनके पहले कौन आया या फिर इनके बाद में कौन आया। तो इसको भी हम देखेंगे।
अगर हम थोड़े से महाभारत के रेफरेंसेस ले लें तो ऐसा माना जाता है, महाभारत में जरासंध की चर्चा होती है और वहाँ से फिर एक टर्म आता है बृहद्रथ डायनेस्टी की, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। अदरवाइज हम ये मानते हैं कि जो पहली डायनेस्टी है वो हर्यंका डायनेस्टी ही है, लेकिन अगर महाभारत के रेफरेंस को ले ले तो बृहद्रथ डायनेस्टी हमारी पहली डायनेस्टी है। उसके बाद हर्यंका, देन शिशुनाग, देन नंदा, मौर्य, शुंगा, कानवा एंड कुषाण। आपको इसको एक क्रोनोलॉजिक ऑर्डर में याद रखना, और इसके लिए एक आपके पास एक ट्रिक मैं बना देती हूँ। हसीना माशुका, H for हर्यंका, C for शिशुनाग, ना for लेट्स इट बी कैपिटल, ना for नंदा, माशुका, M मौर्य, शु सुंगा एंड का कानवा। लास्ट में क्वेश्चन भी आते हैं थोड़ा सा, तो ये तो आसान है याद रखना, लास्ट का आप क्वेश्चन देख लेंगे। बेसिकली हसीना माशुका याद रखेंगे, हर्यंका, शिशुनाग, नंदा, मौर्य, सुंगा, कानवा क्रोनोलॉजी में याद रखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, आपसे इधर ये पूछा गया कि लास्ट कौन था, आपको पता है फर्स्ट, बीपीएससी ने मोस्टली फर्स्ट हर्यंका को रखा है, और आपको ये क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए। और अगर महाभारत के रेफरेंस से पूछती है तो बृहद्रथ फर्स्ट आएगा। अब एक एक करके आज के क्लास में बेसिकली हम प्री मौर्यन जो डायनेस्टीज रही हैं, मौर्य के पहले की जो डायनेस्टी है यानी बृहद्रथ, हर्यंका, शिशुनाग, नंदा, इनकी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में पूछे जाने लायक बातें हैं, वो हम सारी चीजें ये प्री मौर्यन डायनेस्टी को हम डिस्कस करेंगे। ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बृहद्रथ डायनेस्टी से। मेंशन इसका जैसा बताया महाभारत और पुराण में है। अकॉर्डिंग टू महाभारत जो बृहद्रथ थे इसके फाउंडर थे, एंड बृहद्रथ के जो बेटे हुए जरासंध, ये मोस्ट ग्लोरियस किंग हुए, मोस्ट ग्लोरियस राजा हुए बृहद्रथ डायनेस्टी के। ठीक है, अगर हम बात करें तो महाभारत में इसका मेंशन है कि जरासंध ने राजगीर को कैपिटल बनाया। किसका? जरासंध आप देखेंगे, जरासंध ने राजगीर को कैपिटल बनाया। किसका? बृहद्रथ डायनेस्टी का। और जब ये राजगीर कैपिटल का निर्माण किया जा रहा था, तो इस सिटी के जो प्लानर थे, जब इस सिटी को डिजाइन किया जा रहा था, आर्किटेक्ट किया जा रहा था, तो इस सिटी के प्लानर कौन थे? महागोविंद इस सिटी के प्लानर थे। बस इतनी सी बात आपको बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। फाउंडर कौन था, मोस्ट ग्लोरियस किंग कौन था, और राजगीर का प्लानिंग किसने की थी। दैट्स इट। इससे ज्यादा अगर आप बृहद्रथ डायनेस्टी में पढ़ रहे हैं देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ओके, ठीक है। नाउ कमिंग टू हर्यंका डायनेस्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर प्री मौर्यन डायनेस्टीज में से अगर कोई एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है तो वो आपकी हर्यंका डायनेस्टी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है और बार बार पूछी गई है। ये डायनेस्टी हमेशा ही क्वेश्चन में बनी रहती है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके फंडामेंटल्स। अगर हम बात करें हर्यंका डायनेस्टी की, तो इसका टाइम पीरियड जो देखा जाए तो 545 बीसी से 412 बीसी तक है। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए यहाँ पे लिखा गया है। डेट आप बिल्कुल याद नहीं रखेंगे, आपको बस एक सीक्वेंस में याद रखना है, डेट नहीं याद रखना है। ठीक है, दिस इज जस्ट मेयर फॉर डेकोरेशन ऑफ द कंटेंट, नथिंग एल्स। आगे बढ़े, फाउंडर की बात करें तो हर्यंका डायनेस्टी के फाउंडर बिंबिसार को माना जाता है। 545 बीसी में उन्होंने फाउंड किया था। बिंबिसार ने राजगीर, जिसको गिरिवराज भी बोलते हैं, अपना कैपिटल बनाया। इससे पहले राजगीर किसका? बृहद्रथ डायनेस्टी का कैपिटल रह चुका था। बिंबिसार आए और उन्होंने राजगीर को अपना कैपिटल बनाया। अगर इस हर्यंका डायनेस्टी की बात करें तो हर्यंका डायनेस्टी में जो वर्थ मेंशनिंग किंग्स हैं वो है आपके बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। और इनमें से पहले दो बिंबिसार और अजातशत्रु ये बुद्ध के कंटेम्पोररीज रहे हैं, आप याद रखेंगे। बिंबिसार और अजातशत्रु बुद्ध के कंटेम्पोररीज रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें कि हर्यंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो नाग दशक थे वो हर्यंका डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे थे, और इसको पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी कहते हैं।
हर्यंका डायनेस्टी को पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी कहते हैं। ऐसा क्यों है? इसमें एक देखा गया कि इस डायनेस्टी में ऐसा एक ट्रेंड देखा गया कि जो सन होता है, जो बेटा होता है, वो अपने पिता को मार करके और फिर गद्दी हथियाता है, चाहे उसका पिता उसको सक्सेसर घोषित किया हो या नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल, जब अजात शत्रु को देखेंगे तब देखेंगे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू ब्रीफ, कि अजात शत्रु बिंबिसार ने अजात शत्रु को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था। स्टिल अजात शत्रु ने बिंबिसार को प्रिजन में कैद किया, वहां पे उसकी डेथ हुई। आगे देखा गया उदयन जो है अजात शत्रु के सक्सेसर हुए, और उदयन ने भी अपने फादर को एक तरह से किल करके, एक तरह से उनका डेथ मर्डर करके और फिर अपने आप को थ्रोन पे स्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पे पैट्रिसाइड डायनेस्टी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सक्सेसर्स हो रहे हैं अपने पैट्री फादर को किल करके, मर्डर करके फिर वो थ्रोन पे स्टैब्लिश होते हैं। तो ये एक ब्रीफ है, एक इंट्रोडक्शन है आपका हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ओके। अब हम एक एक करके इंपॉर्टेंट जो 3 पर्सनालिटीज हमने देखे इस डायनेस्टी को के उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं बिंबिसार। बिंबिसार के बारे में अगर कुछ इनके बारे में बातें देखें, अपार्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग, तो ही इज द फर्स्ट रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। पहले रूलर है इंडियन हिस्ट्री की जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी, और इसलिए इनको सेनिया कहा जाता है। सेनिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ही इज द फर्स्ट रूलर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री जिन्होंने स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे, नोट करते जाइए, और एक कहानी के फॉर्म में हम पढ़ रहे हैं। हर चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से, ताकि आपके माइंड में रजिस्टर हो जाए, और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर रिवीजन हो जाए। बात करें आगे, तो बिंबिसार जो थे बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। विनय पिटका में लिखा गया है कि जब वो बुद्ध से मिले तो बुद्ध के फॉलोअर हो गए, तो ये बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, ऐसा विनय पिटका में लिखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी अगर हम राजनीतिक स्ट्रेटेजीज की बात करें, तो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज की बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट बातें आती हैं कि अपने डायनेस्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के, बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, और ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए हैं इनके। पहली जो इनकी मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुई वो कौशल प्रदेश के साथ हुई। वहां की प्रिंसेस थी कोसला देवी। ठीक है, ये वहां कौशल प्रदेश के जो रूलर थे प्रसेनजीत, उनकी सिस्टर थी। तो कोसला देवी के साथ इनका पहला विवाह होता है बिंबिसार का, और वहां से इन्होंने काशी को डॉरी में मिलता है, और इसके अलावा 1 लाख रुपए भी इनको, इस तरह की बातें हुई है कि एनुअली इनको दी जाएंगी। इंपॉर्टेंट ये है कि काशी इनको डॉरी में मिल जाता है। तो एक तरह से कौशल को ही अपना अलाई बना लेते हैं। दूसरी शादी होती है इनसे लिच्छवी रिपब्लिक की प्रिंसेस है चेलना, इनका नाम है चेलना। लिच्छवी के जो किंग थे, रूलर थे चेतक, इनकी बेटी हुई चेलना, और चेलना से बिंबिसार अपनी दूसरी शादी करते हैं, और इस तरह से लिच्छवी को भी अपना अलाई बना लेते हैं। तीसरी बात आती है छेमा तीसरी जो है इनकी तीसरी जो शादी होती है छेमा से होती है। ये कहा कि प्रिंसेस है, माद्रा रेस की प्रिंसेस है, जो अभी का पंजाब का हमारा रीजन है, वहां की प्रिंसेस रही हैं। तो इस तरह से इन्होंने सबसे पहले 3 इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रॉन्गर महाजनपद थे, इन्होंने उसके साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, और एक तरह से अपने आप उनको अपना अलाई बना लिया। ये आप याद रखेंगे किन किन के साथ इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए थे। होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट उस समय का महाजनपद जो कि न्यू इम्पॉर्टेंट महाजनपद है, जो कि बहुत स्ट्रांग था और मगध को के स्ट्रेंथ के लिए, मगध के पावर के लिए इम्पॉर्टेंट था कि वो इसका अलाई बने, वो था अवंती। ठीक है, और वहां के जो किंग थे, रूलर थे, वो थे चंद्रप्रद्योता महासेन। पहले तो इन्होंने बिंबिसार और चंद्रप्रद्योता महासेन के बीच में लड़ाइयां हुई। अगर मगध और अवंती के बीच की बात करें
तो इनिशियली जो रिश्ते की शुरुआत होती है इन दोनों महाजनपद के बीच में वो हार्श टोन पे होती है, बैटल होता है, बट वो इनकंक्लूसिव होता है। और लेटर ऑन ये देखा जाता है कि ये दोनों एक दोस्त बन जाते हैं। और जब चंद्र प्रद्योता महासेन बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार अपना इनका जो कोर्ट फिजिशियन है, इनका जो फिजिशियन होता है जीवक, उसको उज्जैन भेजते हैं किसके ट्रीटमेंट के लिए? चंद्र प्रद्योता महासेन के ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है ये? अवंती के साथ रिश्ते की शुरुआत बड़े ही हार्श टोन पे होती है, लेकिन ये बाद में दोस्ती ऐसी बन जाती है कि जब अवंती के जो रूलर हैं वो बीमार पड़ते हैं तो बिंबिसार अपने फिजिशियन को भेजते हैं जिनका नाम है जीवक, के जाइए और आप उनका ट्रीटमेंट करिए। ओके, चलिए अगर हम बात करें तो बिंबिसार के सक्सेसर हुए अजातशत्रु। तो अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो 4 महाजनपद के साथ हमने रिलेशन देख लिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट महाजनपद पिक्चर में आता है अंग। अंग को बिंबिसार ने एनेक्स किया, अपने मगध में मिलाया और साथ में अजातशत्रु को अंग का गवर्नर अपॉइंट कर दिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट है। इसके बाद देखा जाता है कि बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को इम्प्रिजन किया, जबकि बिंबिसार ने ऑलरेडी अजातशत्रु को अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया था। और उस इम्प्रिजनमेंट में बिंबिसार की डेथ हो जाती है 493 BCE में। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट में किसकी डेथ हो जाती है? बिंबिसार की डेथ हो जाती है। अंग को कन्क्वेयर किया था और गवर्नर बना दिया था अजातशत्रु को। इतने से बाद आपको बस यही 2-3 बातें हैं जो आपको बिंबिसार के बारे में पता होनी चाहिए। अब बात आती है अजातशत्रु के बारे में, कुछ बातें कर लेते हैं। बिंबिसार के डेथ के बाद अजातशत्रु जो है वो थ्रोन पे आते हैं। तो जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन बिंबिसार के समय पे स्टार्ट हुआ था, बिंबिसार ने 5 मेजर महाजनपद को मगध में मिलाया था, वो एक तरह से जेनिथ पे, पीक पे पहुंचता है किसके समय पे? बिंबिसार के समय पे। अगर हम बात करें तो वज्जी संघ, माला संघ, ये सारे जो अजातशत्रु हैं इन सबको मगध में मिलाते हैं। मोस्टली देखा जाता है कि ये जो मगध एम्पायर का जो वेस्ट वार्ड एक्सपेंशन है, यानी ईस्टर्न यूपी का रीजन है, वो जो है मगध में किसके समय पे मर्ज होता है या फिर अनेक्स किया जाता है? वो अजातशत्रु के समय पे अनेक्स किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वज्जी संघ, माला संघ हो गए। इसके बाद हम देखें कि अवंती के साथ इंपॉर्टेंट रिलेशन देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक फ्रेंडली टोन पे बिंबिसार ने अवंती के साथ रिलेशन को स्टैब्लिश किया था, लेकिन अजातशत्रु के आते आते यहाँ पर आर्च राइवलरी डेवलप हो गई थी दोनों महाजनपद के बीच में, मगध और अवंती के बीच में। तो इस सिचुएशन पे अजातशत्रु ने राजगीर जो कैपिटल था उसका फोर्टिफिकेशन करवाया था। याद रखेंगे आप, राजगीर कैपिटल अभी चला आ रहा है। तो अजातशत्रु ने राजगीर का फोर्टिफिकेशन क्यों करवाया था? क्योंकि अवंती से राइवलरी स्टार्ट हो गई थी। अवंती स्ट्रॉन्ग महाजनपद था और उससे अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने फोर्टिफाई किया राजगीर को। याद रखेंगे आप? ओके। अगर हम बात करें अजातशत्रु के रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल बिलीफ्स की, तो देखा जाता है कि ये दोनों बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों के फॉलोअर रहे हैं, यानी ये लिबरल रहे हैं। बात की जाए भारत स्तूपा में अजातशत्रु को बुद्ध की पूजा करते हुए दिखाया गया है, वर्शिपिंग ऑफ बुद्धा वहां पे दिखाया गया है। तो ये एक बात है। इसके बाद जब महापरिनिर्वाण हो जाता है बुद्धा का डेथ हो जाता है 483 BCE में, उसके बाद हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनके बोन्स को 8 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग प्लेसेस पे रखे गए और उन प्लेसेस पे स्तूपास बनाए गए। तो उनमें से एक स्तूप जो बना था वो राजगीर में बना था और उनको बनवाने वाले और कोई नहीं, अजातशत्रु थे। क्लियर है?
आपको ये भी पता होगा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण के साल ही तुरंत बाद हुआ था, तो वो अजात शत्रु के समय में ही हुआ था। जगह कौन सी थी? सप्तारणी के राजगीर। यहाँ पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आउटकम देख ले तो दो पिताका जो है, विनय पिताका और सुत्त पिताका, इनका यहाँ पे कंपाइलेशन हुआ था। और एक नोटवर्दी बात ये है कि दोनों बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों के जो प्रोपाउंडर्स है, बुद्ध और महावीर, दोनों का डेथ अजात शत्रु के ही कार्यकाल में हुआ था, उन्हीं के ऋण में हुई थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं उदायन को, देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। अजात शत्रु के बाद उदायन आते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उदायन को क्या कहा गया है? पितृहंता कहा गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में उदायन को क्या कहा गया है? पितृहंता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि पैट्रिसाइड डायनेस्टी भी कहा जाता है हर्यंका डायनेस्टी को, क्योंकि एक ट्रेडिशन रहा है कि बेटा अपने बाप को मारता है और फिर एक्सेशन होता है थ्रोन पे। तो उदायन ने भी अजात शत्रु को मारा और फिर थ्रोन पे बैठे। दैट्स वाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनको पितृहंता कहते हैं। जैन टेक्स्ट इनको पितृहंता नहीं करते हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते आते एक नए कैपिटल की निर्माण की आवश्यकता और कैपिटल ट्रांसफर की आवश्यकता आ गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ उदायन इज दैट ही एस्टैब्लिश सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा एट कॉन्फ्लुएंस, नॉट कॉन्फ्लुएंस, माफ करिएगा ये टाइपिंग एरर है, एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पर उन्होंने पाटलिपुत्र सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया और साथ ही साथ उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। कहाँ से कहाँ? राजगीर टू पाटलिपुत्रा। ठीक है, याद रखेंगे आप, पाटलिपुत्रा का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पर, और कैपिटल शिफ्ट जो होती है राजगीर से पाटलिपुत्रा पहली दफा किसके टाइम पे होती है? उदायन के टाइम पे होती है, याद रखेंगे आप। ओके अब विद द टाइम जैसे जैसे समय बढ़ता गया डिफरेंट रूलर्स आते गए, लेकिन जो हर्यंका डायनेस्टी है वो उदायन के बाद के रूलर्स काफी वीक आते गए, और एक समय आया कि लास्ट एक रूलर थे नागदशक उनका नाम था, और उनके खुद के गवर्नर जो कि काशी के गवर्नर थे शिशुनाग, उन्होंने उनको ओवरथ्रो किया पावर से, और इस तरह से जो लास्ट रूलर हुए हर्यंका डायनेस्टी के वो नागदशक हुए, और शिशुनाग नागदशक को ओवरथ्रो करते हैं पावर से और खुद बैठते हैं पावर पे, और इस तरह से शिशुनाग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। याद रखेंगे फर्स्ट रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के कंट्रीब्यूशन याद रखेंगे, और कैसे शिशुनाग कहाँ के गवर्नर थे। अब हमारा शिशुनाग डायनेस्टी आ गया है, तो जस्ट अ मिनट, शिशुनाग डायनेस्टी के हम इंपॉर्टेंट रूलर्स को देखेंगे। अगर शिशुनाग डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें, 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स है जो वर्थ मेंशनिंग है, क्योंकि एग्जाम में आपके इन्हीं 2 इंपॉर्टेंट रूलर्स के अराउंड सारे क्वेश्चंस रिवॉल्व कर रहे हैं। दे आर शिशुनाग एंड कालासोका। इन दोनों के कंट्रीब्यूशंस को एक एक करके देखेंगे। अगर हम बात करें शिशुनाग की, तो अब तक जो कैपिटल था हमारा हर्यंका डायनेस्टी में राजगीर था, और उदायन के टाइम में हमारा पाटलिपुत्रा हो चुका था। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप प्लीज ये याद रखेंगे कि शिशुनाग के समय में कैपिटल ऑफ मगध क्या था? वैशाली था। यहाँ पे पाटलिपुत्रा से कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? वैशाली पे कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो एक्सपेंशन की पॉलिसी है वो कंटिन्यू रही, और सबसे वर्थ मेंशनिंग जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट था शिशुनाग का, ये कंक्वेस्ट ऑफ किंगडम ऑफ अवंती। आप देखिए अवंती के साथ जो रिश्ते की शुरुआत हुई है, डिप्लोमेटिक रिलेशन की बड़ी फ्रेंडली टोन पे शुरुआत हुई थी, फ्रेंडली टोन पे स्टैब्लिश हुई थी बिंबिसार के टाइम में। अजात शत्रु के टाइम पे आते आते राइवलरी स्टार्ट हो गई थी, इसलिए अजात शत्रु को राजगीर को फोर्टिफाई करना पड़ा था, राइट। ये राइवलरी चलते शिशुनाग के आते समय शिशुनाग स्ट्रॉन्गर होते हैं और उन्हें राजगीर को अवंती को कन्कर करते हैं और मगध में उसको मर्ज कर लेते हैं। इसके अलावा बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो अवंती का कन्क्वेस्ट करना और मर्जर इन द मगध है। इसके अलावा कोसल और वत्सा
कोसल के साथ हमारा क्या था, मैट्रिमोनियल अलायंस था, वो हमारा अलाई था, बट उसको यहाँ शिशुनाग के समय आते आते उसको भी मगध में मर्ज कर लिया जाता है। क्लियर है, ये याद रखेंगे आप। इसके बाद देखें, बस इतनी ही सी बात आपको शिशुनाग के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो अभी बात आती है नेक्स्ट जो रूलर है कालाशोका की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात, सक्सेसर ऑफ शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग को ये सक्सीड करते हैं, और शिशुनाग ने जो कैपिटल हमारा पटना से वैशाली शिफ्ट किया था, इसको अमेंड करते हुए कालाशोका ने पाटलिपुत्रा को परमानेंट कैपिटल बनाया। आप याद रखेंगे, देखिए टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंट है। फर्स्ट टाइम कैपिटल पाटलिपुत्रा किसके समय हुआ, उदयन के समय में, लेकिन परमानेंट कैपिटल किसके समय हुआ, कालाशोका के समय में। समझ में आ रहा है, क्योंकि बीच में एक शिफ्ट हुई है कैपिटल पाटलिपुत्रा से वैशाली। क्लियर है, ये होप ये सेंस बना रहा होगा। और इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वैशाली में हुई है, किसके टाइम, किसके रीन में हुई है, उस समय रूरल कौन थे, कालाशोका थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। 2-4 और बातें हम जानेंगे। हर्षा चरित्र ये एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है, बाना भट्टा के द्वारा लिखी गई है। ये हर्षा चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, बाना भट्टा के द्वारा लिखी गई है। और इसमें मेंशन किया गया है कि कालाशोका को किल्ड किया गया था महापद्मनंदा के द्वारा, और महापद्मनंदा जो थे वो सेनापति थे कालाशोका के समय में। तो महापद्मनंदा ने कालाशोका को मारा, हर्षा चरित्र में ऐसा लिखा गया। और इसके बाद नंदा डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये इवेंट्स इंपॉर्टेंट है, बस ये स्टोरी के फॉर्म में माइंड में प्रोसेस करिए, दैट्स इतना ही आपसे रिक्वायर्ड है। चलिए अब हम नंदा डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। अगर नंदा डायनेस्टी की बात करें तो इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं। पहले जो रूलर हैं ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है महापद्मनंदा, इनको देखेंगे। और जो बीच के 9-10 रूलर्स हैं उनका मेंशन हमें इम्पोर्टेंट मेंशन नहीं है। जो लास्ट रूलर है घनानंद, इनको देखेंगे क्योंकि इनके समय पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इंडिया में, इसलिए इनका मेंशन करना इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, तो इम्पोर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट रूलर्स हो गए हमारे महापद्मनंदा और घनानंदा। ठीक है, अगर हम बात करें रिलीजन की, तो नंदा डायनेस्टी ने जैनिज्म में बिलीव किया है। ठीक है, नंदा डायनेस्टी ने जैनिज्म में बिलीव किया है। अब देखते हैं महापद्मनंदा ने कुछ डिफरेंट टाइटल्स उनको मिले, इन्होंने खुद से नहीं लिए, ये जो पुराणाज है ये उनको इन टाइटल से एड्रेस करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से टाइटल्स हैं। पहला टाइटल है सर्वछत्रातक, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियाज। ठीक है, उसके बाद दूसरा टाइटल है एकरात, ये भी पूछा हुआ सवाल है। एंड तीसरा टाइटल है उग्रसेन। ये टाइटल्स उनको दिए गए हैं, सर्वछत्रातक, एकरात एंड उग्रसेन। किनको दिया गया है, महापद्मनंदा को दिया गया है। क्लियर है ये, ओके। अगर हम बात करें महापद्मनंदा की कुछ और बातें करें तो ही इज द फर्स्ट शूद्र रूलर इन इंडियन हिस्ट्री में पहले शूद्र रूलर हैं। इसके अलावा पहले चक्रवर्ती हैं, फर्स्ट चक्रवर्ती इंपरर ऑफ मगध। क्यों चक्रवर्ती इंपरर मगध क्योंकि एक्सेप्ट साउथ इंडिया, मतलब चक्रवर्ती इंपरर क्यों कहा जाता है, क्योंकि साउथ इंडिया को अगर छोड़ दें तो साउथ इंडिया के अलावा उन्होंने विंध्यास माउंटेन को क्रॉस कर किया है, बस साउथ के कुछ स्टेट छोड़ दिए हैं, अदरवाइज वेस्टवर्ड एक्सपांसन हो चुका था। जो अखंड भारत की बात होती है एक्सेप्ट साउथ इंडिया, इन्होंने मगध का पूरा एक्सपांसन कवर कर लिया था, इसलिए इनको बोलते हैं फर्स्ट चक्रवर्ती एम्पायर ऑफ इंडिया। ओके, बॉर्डर्स ऑफ मगध एक्सपैंडेड टिल साउथ ऑफ विंध्यास माउंटेन एक्सेप्ट साउथ इंडिया। विंध्या माउंटेन के साउथ तक पहुंच गए थे, इसलिए इनको फर्स्ट चक्रवर्ती इंपेरर कहा जाता है। याद रखेंगे, फर्स्ट शूद्र रूलर, फर्स्ट चक्रवर्ती इंपेरर को किसने
मगध के ये बाउंड्रीज को साउथवर्ड एक्सपेंशन किया विंध्यास के साउथ तक, तो महापद्म नंदा ने किया था। और कुछ बातें कर लेते हैं, मेजर कैंपेन्स देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, वर्थ मेंशनिंग है। तो कलिंगा कन्क्वेस्ट की बात आती है। कलिंगा कन्क्वेस्ट इंपॉर्टेंट है। कलिंगा कन्क्वेस्ट में इन्होंने जिना के आइडल को वहां पे लाए थे कलिंगा कन्क्वेस्ट से एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। और हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन पे ये कलिंगा कन्क्वेस्ट का मेंशन है, ये आप याद रखेंगे। हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन पे कलिंगा कन्क्वेस्ट का मेंशन है। और प्रिसाइजली देखिए कि हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन पे क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि महापद्मनंदा ने कलिंगा पे जब कन्क्वेस्ट किया तो वहां पे एक कनाल का भी कंस्ट्रक्शन करवाया था। तो कलिंगा कन्क्वेस्ट, हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। लास्ट रूलर की हमने जैसे बात की, कौन थे? घनानंदा लास्ट रूलर थे। इंपॉर्टेंट क्या है कि इनके पीरियड में एक ही बात याद रखनी है कि इनके पीरियड में अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था इंडिया पे 325 बीसीई में। हमने देखा कि जनरली ओवरऑल जो ये नंदा डायनेस्टी था, ये किसके फॉलोअर्स थे? ये जैनिज्म के फॉलोअर थे। तो प्रिसाइजली अगर घनानंदा की बात करें तो ये स्थूलभद्रा और शक्तर, ये दो जैनिज्म से रिलेटेड पर्सनालिटीज हैं, इनके ये फॉलोअर थे। एंड ओवरऑल देखा जाए तो नंदा डायनेस्टी जो है वो जैनिज्म का फॉलोअर था। ओके, मौर्यन डायनेस्टी 323 to 185 BC, ये आपके नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किया जाएगा। सो हियर वी रीच द एंड ऑफ द क्लास। यस, सो होपफुली ये छोटा सा क्लास है, मुझे तो लग रहा था कि ये डिस्कस करूंगी तो काफी बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज मैं पोस्ट मौर्य जैसे 8 है ना, तो मेरा प्लान था कि मैं आज के क्लास में, जस्ट अ मिनट, आज के क्लास में मौर्याज को छोड़कर पीछे के सुंगा, कानवान, कुषाण को ऐड कर लूं। हालांकि ये ऐड कर सकते थे। एनीवेज ये छोटा सा क्लास है। कल आपका मौर्य और पोस्ट मौर्य भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। थोड़ा सा वो बड़ा क्लास होगा, बट स्टिल वी विल कवर दैट टुमारो ओनली। उसके बाद गुप्ता बचता है, फिर एंशियंट में कुछ बचता नहीं है। और मैथ्स के क्लास कल जाएंगे, तो काफी लेट हो गई। और करंट अफेयर्स की क्लास भी कल से हम शुरू कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच and yeah, wish you all the best.